आज जो भीड़ देखी जा रही है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनका जो खेत और जितनी फसल है हाथियों के द्वारा नुकसान करा दिया गया है। उसी बीच में आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के फॉरेस्ट ग्राउंड में जो जितने भी किसान हैं वो उग्र आंदोलन कर रहे हैं। उसी बीच में मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो जिस प्रकार के आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के क्षेत्र भर के जो किसान है वो उग्र हुए हैं, और तस्वीरों के साफ दिखाई दे रही है कि जो उनकी मांग जो है, जिस प्रकार से 1 एकड़ में 9,000 दिया जाता है, कम से कम उनको 75,000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और बहुत सारी मांगों को लेकर आज क्षेत्र के जो किसान है यहाँ मौजूद है। और जो मुख्यालय में आज जिस प्रकार की भीड़ देखी जा रही है वो हाथी से परेशान होकर जो किसान हैं वो वन विभाग का घेराव करने पहुंचे। और लगभग बता दूं कि आसपास के क्षेत्रों में जितनी नुकसान हाथियों के द्वारा किया गया है उसका जो मुआवजा है, जो लंबित प्रकरण है उसको भी मुआवजा दिलाने की जो बात इनके द्वारा कही जा रही है। और यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद है। यहाँ पर जिसका आगे धक्का मुक्की हल्ला बोल किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस प्रकार की इनमें पीड़ा है, जो दर्द है, उनके फसल को नुकसान को लेकर वो यहाँ प्रदर्शित हो रही है। और यहाँ बहुत सारी महिला जो है वो पहुंची हुई हैं, और छोटे छोटे बच्चे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जो नेशनल हाईवे 130 के मुख्यालय में यहाँ जिस प्रकार से यहाँ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर फॉरेस्ट विभाग अभी लगभग बता दूं कि जो उप निदेशक हैं वन विभाग के वरुण जैन जी वो संवाद कर रहे हैं। साथ ही सामान्य वन मंडल से डीएफओ है वो संवाद कर रहे हैं। साथ ही यहाँ आंदोलन में जो बैंक के एसडीएम है वो संवाद कर रहे हैं। इस तरह से लोग बड़ी उम्मीदों से उनकी बात जो है वो हम जाते हैं हाथी और तो नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। और एक खेत के रखवाली वन विभाग करे, किसान की जिम्मेवारी नहीं है। चूंकि हाथी आकर खाते हैं और हाथी के सुरक्षा के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हर एक खेत की जिम्मेवारी है, हर एक खेत की जिम्मेवारी है वन विभाग करे। वरना हमारा मांग है, अगर खेत की जिम्मेवारी नहीं लेगी, हाथी की रखवाली की जिम्मेवारी है, लेकिन आगे जाके देखना है कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होगी कि नहीं। इस तरह से जो उग्र आंदोलन किए वो जितनी भीड़ है अभ्यारण्य के नहीं हमारे डीएफओ साहब पहुंच चुके हैं। आप सबके बीच में हमको एक करीब 5 मिनट के लिए बारी बारी से समस्या को तो बताना है, उसके बाद ही ज्ञापन को सौंपा जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। तो हाँ नहीं सौंपे हैं, लेकिन चर्चा तो होना है। तो निवेदन है कि भाई हम लोगों की मांग है सर 10 सूत्री मांग, और 10 सूत्री मांग में आपके स्तर की आप जो कर रहे हैं, परंतु एक चीज हम लोगों को कमी लगती है कि जितना हमारा उनसे उम्मीद रखे हैं कि हमारी मांग किसी की तरह सरकार के द्वारा माना जाए और विभाग के द्वारा माना जाए। लेकिन यहाँ पर ताली की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन क्या वहाँ संवाद हो रहा है उसको हम अभी मैनपुर के आसपास के जो किसान हैं फसल हानि का पूर्ण मुआवजा के तहत वो लोग मांग कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन का जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जा रहा है। उनका मांग शासन से संबंधित था, बाकी अतिरिक्त मुआवजा का तो हम उनको शासन स्तर पर प्रेषित करने के लिए एसडीएम साहब के पास दिए गया है। और जो वन मंडल स्तर पर जो प्रकरण का निराकरण हो सकता है हम त्वरित निराकरण वन मंडल स्तर पर करेंगे। ऐसे करके उनको कुछ लंबित मुआवजा है जो वन विभाग के तरफ से तो बना हुआ है और दिया भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, तो उससे सूची मांगे हैं गांव वालों से, और जैसे ही सूची मिल जाएगा तो उसके बारे में फिर उनको संतुष्ट करेंगे उस मामले में। अब तक पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन जो भीड़ अभी देखी जा रही है, जिस प्रकार से ये जो महिलाएं हैं ये उग्र आंदोलन के लिए और ये इनकी मांगे है कि ये अंदरूनी इलाकों के ग्राम में रहते हैं,
हाथी प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र से आने के बाद ये उग्र आंदोलन किए हुए हैं और तो आप तस्वीर है और लगातार आवेदन लेकर के उपनिदेशक जो डिफो है वरुण जैन वो बात कर रहे हैं और साथ ही सामान्य वन मंडल के डिफो वो भी है और तमाम जो अधिकारी है वो वहाँ मौजूद है और यहाँ पे बात चल रही है जो जितने आंदोलनकारी हैं उनसे और मुखिया लोगों से बात कर रहे हैं और आसपास जो ये भूख प्यास में कड़ी धूप में जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको देख सकते हैं जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुस्तैद खड़ी है सुरक्षा के लिए और यहाँ पर जो पब्लिक है जो उग्र आंदोलन किए हुए जो किसान हैं आसपास के किसान इस तरह से भीड़ जमाए हुए हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगे कहाँ तक मांगी जाती है और इनको कितना मुआवजा मिलना है ये संवाद चल रहा है। अब ऐसे में लगभग सैकड़ों की संख्या में आज मुख्यालय में जो आंदोलनकारी है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार संवाद तब तक वहां हम पहुंचने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का यहाँ संवाद चल रहा है और कैसे इन लोगों को बनाने की जो कवायद है प्रशासन के द्वारा वो की जा रही है और लगातार हम वहां पहुंचने का प्रयास करूंगे। आज बड़ी संख्या में मुख्यालय में जो पुरुष महिला जो किसान है जो अपने फसलों की मुआवजा के लिए लगातार प्रयासरत है और अभी हाल में ही बताऊं कि एक पिछड़ी जनजाति कमार परिवार का जो बुजुर्ग है उसको हाथी ने कुचला हुआ था। इस तरह से जो आंदोलन है वो उग्र हुआ है और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अभी संवाद कर रहे हैं कोशिश करें जंगल का कोई ना कोई तो राजा रहेगा। पहले यहाँ पे जो है हिंसक वन्य प्राणी रहते थे बाहर रहते थे हमको धीरे धीरे खत्म हो गए तो कोशिश यही कर रहे हैं कि संतुलन बना के रखें ताकि जो है तेंदुआ अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए हिरण की संख्या ज्यादा हो। हाथी आ रहे हैं तो उसके लिए जो बाघ भी रहे ताकि जो है हाथी डर के भागे हैं उत्पात कम मचाएं। तो इस पे और जंगल को भी हम बचा रहे हैं अतिक्रमण से भी जो है बचा रहे हैं ताकि उनका रहवास एक रहे। हाथी ज्यादा से ज्यादा है जंगल में ही रहे वहीं के तालाब में रहे वहीं का जो है खाना पानी को जंगली वही खाए ताकि जो है आपके मक्का बाड़ी में आए या फिर जो है अपने धान के कोई भी जो है जन घायल या जनहानि की घटना ना हो उसके प्रति हम बिल्कुल जो है संवेदनशील हैं। आपको बता देता हूं कि हमने जो है अलर्ट ऐप की जो है बनाई है जिसके माध्यम से ग्रामीणों को जो है पूरा समय समय पर कॉल SMS भी जाता है। लेकिन दुखद बात है कि कई बार जो है वो घटना हो भी जा रही है उसका भी हम जो संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है सर परेशानी जब आता है ना हाथी आता है ना तो विभाग को कॉल करो तो फोन भी नहीं उठाते। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ऐसा हुआ है सर सब लोग यहाँ बैठे हैं न जाते नहीं है। सुनिए यहाँ जो है SDO साहब हमारा खड़ा है हाथी की जो है निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपनी जान पर खेल के जो है मुझे 3 बार हाथी दौड़ा है। SDO साहब को जो है रोंदते 3 मीटर से बचे हैं। हम अपना जो है पूरा काम छोड़ के जो हाथियों में लगे हुए हैं क्योंकि आने वाले 10-15 साल में ये हाथी का ही जो है समस्या पूरे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है ये मंडराने वाला है। तो उससे हम एक कार्य योजना भी बना रहे हैं और आप ये जानेंगे कि बाकी आप राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ जो है जनहानि जन घायल की घटना भी अभी कम है। कैसे कम? और आप जो बोल रहे हैं मारे गए सुन लीजिए पहले आप जो है फिर अगले जो है आप लंबित मुआवजा का आप कह रहे हैं वो बात जो है मैंने नोट की है। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ आप जैसे 22 का भी बोल रहे हैं 23 का भी बोल रहे हैं लंबित है तो वो जो है प्रकरण हमें एक बार बता दीजिए क्योंकि उदंती टाइगर रिजर्व में तो हम जो है प्रतिबद्ध हैं कि 2 से 3 माह में जो है मुआवजा हम देते हैं बुला कर जो हम देते हैं। और उसको और अगर त्वरित करना है तो हम ऑनलाइन एक सिस्टम भी बना देंगे कि ताकि जो है उसको कम से कम महीने भर के अंदर जो है आपका ऑनलाइन जो है वो हो जाए। जो अभी कागज में इधर से पटवारी के पास जाता है पटवारी से कहीं जाता है तो अभी उसको भी जो हम ऑनलाइन सिस्टम करके ताकि जल्द से जल्द जो है आपको मुआवजा मिल जाए उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल के अंत तक जो है वो सिस्टम कम से कम हमारे गरियाबंद धमतरी जिले में तो जो है हम लागू कर दें टाइगर रिजर्व क्षेत्रों। अभी सर हम लोगों को एक निवेदन है हम लोगों की तरफ से एक
निवेदन है, हाथी प्रवासी है वास्तव में, हाथी इस क्षेत्र का नहीं है, तो निवेदन है आप विभाग की तरफ से लिखेंगे कि वहाँ हाथी को उनके मूल स्थान में वापस भेजा जाए। शासन को आपके द्वारा लिखना। हमें यहाँ नहीं चाहिए हम शेर चाहते हैं, 1000 शेर रहे, 1000 वन भैंस रहे, हम चाहते हैं, लेकिन उसको आपके तरफ से लिखना है। शासन देखिए मूल निवास नहीं है तो देखो उसमें जानवर तो नहीं जानवर है कि गलती इसमें है कि वहाँ हजारों खदान खुद रही है उनके घर में, सरकार भी और तो हाथी जान इधर रही है आके हमको साहब, परेशान इनके कर रहा प्रति है। एकड़ कितना फसल का मुनाफा होता है, सरकार इस बात को क्यों नहीं जानती? अरे अभी हम लोग आवेदन में लिखे हैं ये तो पर एकड़ 75,000 बोले, लेकिन आप माने हेक्टेयर बोले, 1 हेक्टेयर मीन 1 हेक्टेयर लेकिन हम तो 1 एकड़ में मांग कर रहे हैं। हम 50,000 से ज्यादा धान बेचते नहीं के सरकार ये इसका जिम्मेदारी आप हाथी चल दिया, हो गए किसान नहीं जा पाते, तो हम आए हैं या डर के कारण नहीं कल और आएंगे उधर जा कीड़ा खा रहा है या तो हम रहेंगे क्या हो रहा है। ठीक है फसल अच्छा चालू करेंगे। तो इस तरह से जो उग्र आंदोलन जो कर रहे हैं किसानों से 1 to 1 बात कर रहे हैं। सामान्य वन और जो उदंती टाइगर रिजर्व के जो डीफओ हैं वो 1 to 1 बात कर रहे हैं। और इनमें क्या ऐसा, जैसा कि आपने सुना कि जिस प्रकार से 1 एकड़ में 9,000 देने का जो प्रावधान वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और किया गया है भूतपूर्व में, और अभी क्या देने की जो बात है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा चल ही रहा है। और तब तक काफ़ी भीड़ थे, हम बाहर निकले हैं। जो आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजय जिला सदस्य संजय नेताम जी, उससे भी जानते हैं कि ये जो कि क्या कुछ लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, सारे दर्शकों को जुड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि जिले में लगातार हाथियों को उत्पात जारी है, लगातार हाथी किसानों को फसलों को रौंद रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, जन हानि हो रही है। आप देखेंगे विगत 4-5 सालों में दर्जनों लोगों की मौत हाथी से हो गया, हाथी के हमले से। उसके बाद भी शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। हाथी आया कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पत्रकार महोदय कि हसदेव की जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, तमनार की जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, अब बस्तर की पारी है। लगातार उद्योगपतियों को ये जंगल देने का काम सरकार कर रही है। वहाँ के जितने जंगली जानवर हैं वो जंगली जानवर कहीं न कहीं गरियाबंद जिले में आ रहे हैं और यहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं, लगातार हिंसक हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये षड्यंत्र है शासन प्रशासन का। इसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिवसीय रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, और हम लोग ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति के नाम से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से, भारत सरकार के वन मंत्री के नाम से और राज्यपाल के नाम से, वन मंत्री छत्तीसगढ़ के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि हम जो 10 बिंदु में मांग किए हैं उन मांगों पे गंभीरता से विचार करें, अन्यथा आने वाले दिनों में और भी बृहद रूप से आंदोलन होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में जब लोग पहुंचे थे तो कहीं न कहीं सबसे ज्यादा पीड़ित गरियाबंद जिले के वासी हैं और किसान पीड़ित हैं। मुआवजे के नाम से पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊँट के मुंह में जीरा डाले के सामान दे रही है गवर्नमेंट जो है, पर एकड़ सिर्फ 9,000 रुपया, और वो भी आकलन करते हैं कि आपके 1 एकड़ में कितना नुकसान हुआ है, तो उसमें भी 2,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रही है। आप देखेंगे हाथी पूरा फसलों को रौंद रही है, लेकिन 2,000, 5,000 मुआवजा देने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी मांग है कि कम से कम 75,000 रुपये दिया जाए 1 एकड़ में, और अगर हाथी के हमले से मृत हो रहे उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक परिवार को नौकरी दिया जाए, ये हमारा प्रमुख मांग है। और साथ ही साथ सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट दे, वरना निश्चित तौर पे ये क्षेत्र की जनता पीड़ित है और आने वाले दिन में और ज्यादा उग्र होगी। तो अभी जैसे प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे थे, उनसे क्या बात की? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक बार की बात नहीं है, लगातार आंदोलन करते हैं और उनका एक ही तर्क रहता है, कोरा आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलता है। ज्ञापन ले लेते हैं, पता नहीं ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के वन मंत्री के पास जाता है कि नहीं जाता है ज्ञापन, ये हमें किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं, हमें आज भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला विभाग के द्वारा।
हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि शासन प्रशासन ध्यान दे और गंभीरता दिखाए कि जो हम लोग मांगते हैं उसमें कहीं न कहीं त्वरित बहाल होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए कि यहाँ क्षेत्र के जो क्षेत्र भर के जो किसान हैं वो उग्र आंदोलन किए थे। कुछ युवा नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो महोदय जी ये बताएंगे जिस प्रकार से आप आंदोलन में प्रथम व्यक्ति के रूप में यहाँ वन विभाग के गेट में खड़े थे, क्या कुछ मांगे संजय भाई है कि जो मुआवजा की राशि है जिसे 9,000 रुपए दे रहे हैं, आज 21 कुंटल प्रति एकड़ के दर से हर किसान धान बेचता है। 2100 उसका मूल्य है प्रति कुंटल। उसके हिसाब से बताइए प्रति एकड़ में आज लगभग 50,000 एकड़ किसान 9,000 रुपया 9,000 रुपया। ये अन्याय नहीं लगा है। जिले शासन से मांग करते हैं जितने राशि हम एक एकड़ में राशि के साथ 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा की राशि मिलना चाहिए और शासन इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर जवाब देने को तैयार नहीं। इन सारे विषयों को लेकर आज हम लोग आगे इससे भी ज्यादा अगर आंदोलन हजार की संख्या में थी। इसके बाद जिले में लगभग लाखों की संख्या में युवा हो युवतियां बाल बच्चे के साथ वहाँ जाकर धरना देंगे जब तक महाराजा की होगी, जब तक बड़े लेवल पर कदम नहीं तो इस तरह से ये युवा नेता हैं वो भी अपने वक्तव्य रख रहे हैं कि यहाँ पर जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। प्रशासन को जो मांगे हैं आज सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर महिला और पुरुष जो आंदोलनकारी हुए थे उनकी सारे चीज का प्रावधान क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या नौबत है, क्यों देखिए वो क्षतिपूर्ति राशि है जो नगण्य हम मुआवजा को मांगती है। ये लोग क्षतिपूर्ति का राशि देते हैं। कब जमाने से प्रति एकड़ 9,000 रुपया का मतलब कई सालों से ये चले आ रही है। उसमें से भी एक एकड़ में 9,000 रुपया देने की बात कही है। उसमें भी ये लोग आकर के पटवारी वन विभाग सिर्फ हाथी के पहिया को नापते हैं और उतना मुआवजा राशि दे के किसी को 2,500, 3,000, 4,000 भी हो तो बहुत। तो हम लोग का मांग है कि हम पर एकड़ 21 कुंटल धान बेचते हैं। 21 कुंटल के दर के हिसाब से हमारा धान का फसल का 75,000 रुपया राशि दे दे, वो मुआवजा राशि है। और मृत परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि दे और एक परिवार को नौकरी दे दे। ये हमारी मांग है। बात नहीं बनी है। ये लोग क्या है, उनके वर्कर हैं द्वारा हम लोग भेजे हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार, वन मंत्रालय को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। हमारी मांगों को अगर नहीं सुनी जाती है तो 15 दिवस के अंदर ये आंदोलन गांव-गांव में जहां हाथी प्रभावित क्षेत्र होगा वहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वन मंत्रालय दिल्ली, वन मंत्रालय छत्तीसगढ़ का पुतला दहन होगा। ये ग्रामीण यहाँ के अन्नदाता किसान इस बात को फैसला लेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।